पीएससी में महिला रिक्रूट्स ने आज सुबह हंगामा कर दिया और वजह थी उनकी जो अव्यवस्था है उसको लेकर। और सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और अब अखिलेश यादव ने जब इस मामले को ट्वीट कर दिया है तो और हंगामा मच गया। हालांकि पीएससी के जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको दिखा दें यही पीएससी 26वीं वाहिनी का जो कैंप कार्यालय है यहाँ पर। और यहीं पर जो ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग जो जिले हैं वहां से यहाँ पर महिला रिक्रूट्स आई हुई है। 600 की संख्या में महिला रिक्रूट्स यहाँ पर आई हैं। और जो व्यवस्था है वो बताया जा रहा है कि लगभग 350 महिला रिक्रूट्स के नहाने और खाने से लेकर जो अन्य जो सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था है। और यही वजह है कि जो आरोप हैं वो कितने सही हैं ये तो अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो बरामदा है उसको घेर कर उसे तिरपाल से घेरने के बाद नहाने की व्यवस्था की गई थी। और वही बरामदा जो है वहां पर कैमरे लगे होने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। लेकिन अब देखना है कि जो आरोप हैं वो कितने सही है। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीं पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज गाली भी दबाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं अंदर। वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम, किसी सस्पेंड करने के साथ पता नहीं कब करेंगे वो लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।